एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जॉन्जी भाई और जीहू मज़े ले रहे होते हैं जीहुई के, क्योंकि उस केस के चक्कर में और वो अपना बैग से सिर निकाल ही नहीं रही होती है, अपना बैग ही में सिर डाली होती है और ये लोग मज़े ले रहे होते हैं। इतने में दिखाया जाता है मैथ टीचर आ जाते हैं क्लास में। उसके बाद वो पेपर बांट देते हैं सबको, लेकिन फिर वो देखते हैं जीहुई जो है वो अपना बैग में सिर डाली हुई है। उसके बाद फिर वो बच्चों से पूछते हैं कि ऐसे क्या हुआ है, तो बच्चे वे सारे हंसने लगते हैं। उसके बाद जॉन्जी भाई उठ के कहता है कि सर उसकी आज थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो आज आराम कर रही है ज़रा, आज वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती। उसके बाद टीचर भी कह देते हैं चलो ठीक है, उसे परेशान मत करना तुम लोग, उसे आराम करने दो। फिर हमें दिखाया जाता है मैं टीचर को, जो दूसरी टीचर आके भी पूछती हैं कि क्या हुआ है जूही को। उसके बाद फिर से शाहबी बोलता है कि आज उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो आज अपना बैग में सिर डाली हुई है। उसके बाद वो टीचर भी अपना ऐसा मुंह बना के वहाँ से चली आती है, और लेकिन जूही जो होती है वो अपना सिर तब भी नहीं निकालती है। यहाँ तक कि क्लास जब ओवर भी हो जाती है, जब उसकी दोनों दोस्त बोलती हैं कि चलो अब अपन को घर चलना है, लेकिन वो देखती हैं कि जूही सो चुकी है पहले से ही, तो ये दोनों अपने आप से ही निकल जाती हैं घर पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाता है जियोंग, और जियोंग फिर वहाँ पे जैसे ही आता है तो उसी टाइम जूही जो होती है अपना बैग से सिर निकाल लेती है। उसके बाद वो जियोंग से पूछती है कि सारे बच्चे कहाँ गए, तो जियोंग बताता है कि क्लास कब की ओवर हो चुकी है और तुम इतनी देर से यहीं पे बैठी हो। और उसके बाद जूही पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जियोंग बताता है कि मैं बस यहाँ पे बुक लेने के लिए आया था बस, और मुझे यहाँ पे कुछ काम नहीं था। उसके बाद फिर जियोंग माफ़ी मांगने लगता है जूही से। वो कहता है ये सिर्फ शाओहुई की वजह से हुआ है, और जैसे भी गलती हुई थी। उसके बाद जूही कहती थी हाँ वो से भी गलती थी, इसलिए तुम इतना यानी कि अपने दिल पे नहीं लो, और बस यहीं पे अपन इस बात को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों जन साथ में सामान भी रखने लगते हैं, तो अब इन दोनों जन के हाथ भी अगर टच होते हैं तो ये लोग के पीछे हट जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद फिर दिखाया जाता है ये लोग अपना सामान रख रहे होते हैं और फिर साथ में ही स्कूल से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका स्कूल तब तक ओवर हो चुका था पूरी तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है रात के सीन में गू शांकेन होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है रात के टाइम पे, लेकिन उसी टाइम उसकी क्लास टीचर उसे देख लेती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया तो नहीं जाता है उन दोनों के साथ क्या होता है, लेकिन टीचर उन्हें बहुत घूर के देख रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग को जो अपने घर पे आ चुका होता है, और वो उसका जो दोस्त होता है वो अभी तक गेम खेल रहा होता है, और वो लड़की की आवाज़ में बातें कर रहा होता है किसी और से, और वो भी एक लड़की होती है जो उसके साथ गेम खेल रही होती है। उसके बाद से जियांग कहता है कि तुम एक चीज़ बताओ, तुम अपने घर कब जाने वाले हो। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है श्योंगबिन क्या नहीं, मैं अभी तो अपने घर जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं बिजनेस ट्रिप पे गए हैं और तुम्हारी माँ ग्रैंड माँ को देखने गई हैं 2 दिन तक, तो मैं अभी तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं वाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन्जिन भाई जिसके साथ गेम खेल रहा होता है वो और कोई नहीं होती है, वो होती है शॉन। उसके बाद शॉन भी उसके साथ गेम खेल रही होती है। इतने में शॉन के पास कॉल आ जाती है जूही की। उसके बाद जूही कहती है कि तुम कहाँ पे हो और तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ के चली गई थी क्लास में। उसके बाद शॉन बताती है कि मैं तुम्हें क्लास में लेने के लिए आई थी वापस, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ तुम्हें लेने के लिए आने के लिए, और तुम यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद जूही बताती है कि मुझे वहाँ पर जियोंग उठाने के लिए आया था। उसके बाद ये बात सुन के शॉन बहुत ज़्यादा हंसती है। फिर यहाँ पर इन दोनों की बातचीत चलती है ऐसे ही। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह के टाइम में शॉन गेम खेल रही होती है पूरी रात से, इसलिए उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं। उसके बाद शॉन कहती है कि मैं जिसके साथ गेम खेल रही थी वो बहुत बड़ा वाला नूबड़ा था, उसे तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है कि तुम जिसके साथ भी खेल रही थी वो ज़रूर अच्छा खेलता होगा, लेकिन तुम्ही को इतने अच्छे से खेलना नहीं आता होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है सब चीज़ों के बारे में। फिर हमें क्लास में एक बुरी खबर सुनाई जाती है कि गुई क्विन को निकाल दिया गया है स्कूल से। इस बात को सुन के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जूही भी सुन के शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे असेंबली में सब लोग खड़े होते हैं और गुई क्विन का बॉयफ्रेंड भी खड़ा होता है स्टेज पे। उसके बाद वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं आज के बाद ऐसी हरकतें कभी भी किसी ने करी तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, ये तुम लोग के लिए एक सबक रहेगा कि मैंने गुई क्विन को सस्पेंड कर दिया है। तो क्लास के बच्चे कहने लगते हैं कि आपने जियांग को सस्पेंड क्यों नहीं किया है, वो तो उसका बॉयफ्रेंड था।
इसके बाद जियांग भी कहने लगता है कि आप ऐसे कैसे उसे सस्पेंड कर सकते हो, आपको अगर सस्पेंड करना था तो हम दोनों को साथ में करते। उसके बाद प्रिंसिपल कहने लगते हैं तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इस चक्कर में मैंने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया है, इसे मैं तुम्हें भी सस्पेंड कर सकता था। इस बात पे जो जिया गैंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ पे जितने बच्चे खड़े होते हैं सब चिल्लाने लगते हैं कि जो तो नाइंसाफ़ी आपको करना था तो दोनों जन को सस्पेंड करना चाहिए था, आपने एक ही को सस्पेंड क्यों नहीं किया। तो प्रिंसिपल चिल्ला के सबको शांत कर देते हैं। उसके हमें दिखाया जाता है जिहुई को जो अपने दोनों दोस्तों के साथ चल के आ रही होती है और तीनों जन बहुत गुस्से में ही होते हैं। उसके बाद ये तीनों जन एक प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं जिससे वो कोई किन को वापस बुला सकें, लेकिन इन लोग के पास अभी भी कोई भी प्लान नहीं होता है। फिर हमें टीचर वो को दिखाया जाता है जो क्लास में आके बोलती हैं कि ऐसी हरकतें आज के बाद फिर से मैंने अपनी क्लास में नहीं देखनी चाहिए और तुम लोग क्लास ए के बच्चों से कभी पंगा मत लिया करो। अब चलो किताबें खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसी हरकतें मुझे दोबारा तुम लोग के साथ देखने ना मिले। फिर हमें दिखाया जाता है जिहुई अपना प्लान बनाने लगती हैं बचाने के लिए, लेकिन उस प्लान पे पानी फेर देता है जियांग कह देता है कि जो बिल्कुल भी अच्छा प्लान नहीं है, तुम्हें कुछ अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन जिहुई कहती है कि अगर तुम मुझे कोई प्लान दे नहीं सकते तो प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट नहीं करो। उसके बाद जियांग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद जिहुई कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद जियांग मना कर देता है। उसके बाद जिहुई शर्त लगा लेती है कि अगर मैंने क्विन को वापस बुला लिया तो तुम्हें पूरी क्लास को कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। इतने में जिहुई होती है बाहर और अपना प्लान सबको बता रही होती है। वो कह रही होती है मिस वू को कैसे पता चल गया उन दोनों जन के बारे में, क्योंकि अगर उन दोनों जन के बारे में पता लगाना है तो अपने ही क्लास से कोई होगा या फिर क्लास ए से, जिनने उन दोनों के बारे में खबर यानी बाहर निकाली थी कि जे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो जे लोग क्या करते हैं अपनी क्लास पे पूरी तरीके से नज़र रखने लगते हैं, पूरी क्लास के पे, और क्लास ए पे जो होता है वो नज़र रखने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लोग हर जगह देखने लगते हैं, यहाँ तक कि श्योन भी होती है, वो भी हर जगह देख रही होती है और जियांग भी सब जगह देख रहा होता है कि उसे अगर कोई भी गड़बड़ दिखती है तो पता कर सके कि कौन ऐसा है जिसने ये कंप्लेन करी थी जिससे क्विन सस्पेंड हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात थी। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे शाहुइन ये बोलती है जिहुई से कि चलो अपन खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन जिहुइन ये बोलती है जानबूझ के कि अभी तक क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अगर मिस वू को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद शाहुइन ये बोलती है कि यानी कि अगर उन्हें कुछ पता लग भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो अभी क्लास में है ही नहीं, तो अपन यहाँ से जा सकते हैं, वैसे भी कौन उन्हें बताएगा। जिन लोग का प्लान होता है उसे ढूंढने का, यानी जो मिस्टर वू के पास खबर पहुंचा रही है मिस वू के पास, इतने में दिखाया जाता है इन लोग का प्लान फेल हो जाता है। फिर दूसरे प्लान में जो लोग दिखाना चाहते हैं कि जियांग एक रिलेशनशिप में है जिहुई के साथ और वहाँ से उनके क्लासमेट्स को गुजरते हैं, लेकिन ये प्लान भी इन लोग का फेल हो जाता है और ये दोनों जन तो एक दूसरे में ही खो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लियांग आके बताता है कि जो जियांग है उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है जो, लेकिन वो वापस आ जाएगा, लेकिन क्विन जिन है वो हमेशा के लिए सस्पेंड हो चुकी है यानी कि अपने स्कूल से। उसके बाद इन लोग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है, तो जो लोग एक फॉर्म पे बच्चों के साइन लेने लगते हैं, जिससे यानी कि जितने बच्चों के साइन होंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी उस फॉर्म में ऐसा होता है कि जिससे जे क्विन वापस आ सकती हो। तो वो क्लास के और क्लास ए के बच्चों से साइन लेने लगते हैं। उसके पहली बात में वो जाती है क्लास के बच्चों के पास जिहुई। उसके बाद बच्चे पहले तो नहीं मान रहे होते हैं साइन करने के लिए, लेकिन जैसे ही जिहुई उन बच्चों को समझाती है अच्छे से तो वो मान जाते हैं और सारे बच्चे साइन करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं और मना कर देते हैं क्योंकि वो मिस वू के पास साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे और मिस वू को ही उन्हें यानी कि मार्क्स देने थे हर चीज़ के। तो लेकिन उसके बाद बोलती है जिहुई भी कि यानी कि तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, तुम लोग को अपनी क्लासमेट की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो दो लड़कियां जो होती हैं मना करके वहाँ से चली जाती हैं कि हम इस पर साइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग आके पूछता है जिहुई से कि क्या हुआ है, तो जिहुई कहती है कि तुम तो मेरी वैसे ही कुछ मदद नहीं कर सकते। उसके बाद जियांग कहते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम बताओ तो तुम्हें अगर कोई मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा।
उसके बाद जूही बोलती है अपन दोनों कभी भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते ही नहीं थे। क्लास ए में जब अपन थे हमेशा मौज मस्ती में कभी नहीं गए, सिर्फ अपन ने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। तो अपनी क्लास में किसी इतनी अच्छी जान पहचान भी नहीं है तो अपनी कोई कैसे मदद करेगा। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्वीन वापस आ पाती है कि नहीं।